अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज है 1.2। क्वेश्चन है 3। लिखा हुआ इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू गिवन है और इसमें हमने x प्लस 1 ओवर x फाइंड करना है। x प्लस 1 ओवर x फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें 1 ओवर x को फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम 1 ओवर x को फाइंड करेंगे, उसके आंसर को हम x में ऐड करेंगे। तो पहला स्टेप है हमारा 1 ओवर x फाइंड करना। सबसे पहले हम क्वेश्चन में लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। उसके बाद नेक्स्ट हमने लिखना है 1 ओवर x इज इक्वल टू, ये 1 की वैल्यू आ गई और नीचे ये x की वैल्यू है। अब इसको सोल्व करने के लिए ये जो नीचे वाली वैल्यू है जिसे डिनोमिनेटर बोला जाता है, इसे रैशनलाइज करेंगे ताकि इसे सिंप्लीफाई करें। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजेशन का तरीका ये होता है कि डिवाइड के नीचे जो ये डिनोमिनेटर ये वैल्यू है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाता है और नीचे उसी से डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब अगर दरमियान में प्लस का साइन है तो आपने माइनस लगाना है और अगर माइनस है तो आपने प्लस लगाएगा। तो हमने 3 प्लस के रूट 8 जो वैल्यू थी उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करा लिया और डिवाइड भी कर लिया। नेक्स्ट हम 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा और नीचे ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है अगर वैल्यू लिखी हो ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये वैल्यू कुछ इस तरह लिखी हुई है, इसको हमने इस तरह क्लोज कर देना। ए स्केयर माइनस बी स्केयर जो फर्स्ट वैल्यू है इसका स्केयर ले लेना है माइनस फार्मूले का, और जो ये बी वैल्यू है इसका हमने स्केयर ले लेना है। नेक्स्ट हम स्केयर रूट को 2 से कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद ऊपर वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज़ हमने लिख लेनी है। 3 का स्केयर आ जाएगा 9 और ये हमने कट कर दिया था तो 8 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 9 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो डिवाइड के नीचे 1 आ जाएगा, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 ओवर एक्स हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम एक्स में प्लस करेंगे 1 ओवर एक्स, क्योंकि हमने फाइंड करना था एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर एक्स की वैल्यू है, ये गिवन थी, प्लस और 1 ओवर एक्स हमने फाइंड की है, नीचे हमने ये 3 माइनस के रूट 8 तो वो लिखी है। नेक्स्ट स्टेप में आपने ब्रैकेट्स को ओपन कर लेनी है। ब्रैकेट्स हमने ओपन कर ली, उसके बाद हम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। स्क्वायर रूट 8 को इस स्क्वायर रूट 8 के साथ कैंसिल कर देंगे क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। 3 में 3 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स का, जो कि इक्वल है 6 के। सेकेंड पार्ट में हमने x की वैल्यू गिवन है और हमने फाइंड करना है x माइनस 1 ओवर एक्स। x माइनस 1 ओवर एक्स के लिए सबसे पहले हमें 1 ओवर एक्स फाइंड करना होगा। सबसे पहले हम x की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि गिवन थी। उसके बाद नेक्स्ट हम 1 ओवर एक्स लिखेंगे, 1 और डिवाइडेड बाय x की वैल्यू गिवन थी तो हमने लिख लिया। 1 ओवर एक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें रैशनलाइज करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज का तरीका ये होता है कि ये जो डिनोमिनेटर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और नीचे डिवाइड भी करता है। कॉन्जुगेट का मतलब अगर पॉजिटिव है दरमियान में तो नेगेटिव लगाना है ऊपर और नीचे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव ऊपर और पॉजिटिव नीचे लगाएंगे। अब हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। नेक्स्ट 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस स्क्वायर रूट आ जाएगा। नीचे हमारे पास फार्मूला बन रहा है, एक दफ़ा वैल्यू प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है। तो अगर कोई वैल्यू एक दफ़ा प्लस में हो यानी a प्लस बी लिखिए हो और उसी के साथ a माइनस बी हो तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर
माइनस बी स्केयर। तो इसे भी कुछ इस तरह करेंगे, ए स्केयर जो फर्स्ट वैल्यू हुई उसका स्केयर लिख लेंगे माइनस फार्मूले का, और जो सेकंड वैल्यू होगी उसका स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने 3 के स्केयर को ओपन कर लेना है। 3 का स्केयर आ जाएगा 9, और उसके बाद स्केयर रूट जो है वो 2 से कट हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिखना है। 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया है 3 माइनस स्केयर रूट 8, 1/x का आंसर है। नेक्स्ट हमने x में से माइनस करना है 1/x। x की वैल्यू हमें गिवन थी, वो हमने ब्रैकेट में लिखी, माइनस ये माइनस लिखा हुआ है तो उस माइनस को एज इट इज़ लिखा। 1/x का हम आंसर फाइंड कर चुके हैं, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, तो 3 माइनस स्क्वायर रूट आ चुका। नेक्स्ट स्टेप में माइनस को अंदर अप्लाई कर देना है। जब माइनस अंदर अप्लाई होगा तो ये -3 के साथ मल्टीप्लाई होकर -3 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट ये कैंसिल हो जाएगा, +3 और -3 कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट 8 को स्क्वायर रूट 8 में हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 8। ये हमारे पास आंसर आ चुका है x माइनस 1/x का। थर्ड पार्ट है x की वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के लिए सबसे पहले हमें x प्लस 1/x फाइंड करना पड़ेगा, और उसके बाद इसका स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो x प्लस 1/x फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें 1/x फाइंड करना पड़ता है, तो 1/x फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम x की वैल्यू लिख लेते हैं। x की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। उसके बाद हम लिखेंगे 1/x, ये 1 और डिवाइड के नीचे x की वैल्यू है। उसके बाद ये इसे सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज किया जाता है। डिवाइड के नीचे जो ये वैल्यू है इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो डिनोमिनेटर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, यानी पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कराना है ताकि इसे सिंप्लीफाई किया जा सके। अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। नेक्स्ट हम 3 माइनस के रूट 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस के रूट 8 आ जाएगा, और नीचे हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ये इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो जो फर्स्ट वैल्यू है आपने उसका स्केयर ले लेना है माइनस फार्मूले का, और जो सेकंड वैल्यू है आपने उसका स्केयर ले लेना है। फार्मूला यहाँ मैं लिख देता हूँ कि अगर कोई वैल्यू एक दफ़ा प्लस में हो यानी a प्लस बी, और उसी के साथ एक दफ़ा माइनस में लिखी हो तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इसको हमने क्लोज कर लिया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। नेक्स्ट हम स्क्वायर रूट को 2 से कैंसिल कर देंगे तो नीचे 8 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और ऊपर वाली जो वैल्यू है वो एज इट इज़ आ जाएगी। नेक्स्ट हम 9 में से 8 को माइनस कर लेंगे, 1 आ जाएगा, डिवाइड में है उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास जो आंसर है 1/x का आ चुका है। नेक्स्ट हम x प्लस 1/x फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू हमें गिवन थी, प्लस लिखा, उसके बाद ये 1/x हमने फाइंड किया था, लास्ट में ये आंसर लिखा हुआ है, इसको हमने लिख लेना है 1/x। उसके बाद नेक्स्ट हमने इसकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है। ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद ये स्क्वायर रूट 8 माइनस स्क्वायर रूट 8 से कैंसिल हो जाएगा, और 3 और 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। तो x प्लस 1/x हमारे पास 6 आ चुका। हमें स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर फाइंड करने के लिए ये जो आंसर हमने अभी निकाला है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, इसका बोथ साइड दोबारा से स्क्वायर अप्लाई करेंगे। अब हमने बोथ साइड दोबारा स्क्वायर अप्लाई किया, x प्लस 1/x और 6 का भी स्क्वायर हमने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद लेफ्ट साइड पे ये हमारे पास x प्लस 1/x होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लेना। ये फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का, इसको हमें ओपन करना पड़ेगा। ये आप फार्मूला याद कर लें, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
तो हमने x प्लस वन ओवर एक्स को भी कुछ इस तरह ओपन करना है। ए स्केयर, जो फर्स्ट वैल्यू इसका स्केयर लेंगे तो एक्स स्केयर, सेकेंड वैल्यू का स्केयर लेंगे तो 1/x स्केयर आ जाएगा, +2 फार्मूले का। ए हमारे पास x है और b है 1/x। ये इसे कट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा गया। तो हमने फार्मूला ओपन कर लिया, एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर प्लस 2 आया। 6 का स्केयर भी ओपन कर गया, 6 के स्केयर का मतलब 6 × 6 जो कि 36 आ गया। अब ये जो +2 है ये राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 36 - 2। 36 में से हम 2 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 34। 4 पार्ट है, x की वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड करना है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को। x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर के फार्मूले को जब हम ओपन करते हैं तो कुछ इस काम में बन जाता है, जो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो ये बनेगा a + b a - b। तो इसका मतलब ये होगा कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को फाइंड करने के लिए हमें x + 1/x भी फाइंड करना पड़ेगा और x - 1/x भी फाइंड करना पड़ेगा। ये दोनों आंसर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर होगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का। तो सबसे पहले हम x + 1/x फाइंड करते हैं। उसके लिए x हमें गिवन है तो हमने लिख लिया x = 3 + square√2। नेक्स्ट हमने 1/x लिखना है, 1/x की वैल्यू आ चुकी है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज किया जाता है, तो इसे हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजेशन का तरीका ये होता है कि डिवाइड के नीचे जो वैल्यू है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कराना है और सेम उसी वैल्यू से डिवाइड भी कराना है। कॉन्जुगेट पॉजिटिव साइन है दरमियान में, इसे नेगेटिव कर देना है, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देते। नेक्स्ट हमने 3 - square√8 को 1 से मल्टीप्लाई करा देना है, जो कि 3 - square√8 ही आ जाएगा। उसके बाद नीचे हमारे पास फार्मूला बन रहा है a + b और a - b, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो ये फर्स्ट वैल्यू a थी तो ये बन गया a का स्क्वायर माइनस फार्मूले का। सेकंड वैल्यू थी b तो b का स्क्वायर। नेक्स्ट हमने ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिखना है और 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 × 3 9 और स्क्वायर रूट को 2 से कैंसिल कर देंगे तो 8 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 9 में से हम 8 को माइनस कर लेंगे तो डिवाइड के नीचे 1 आ जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 1/x हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट हम x + 1/x फाइंड करेंगे। x की वैल्यू हमें गिवन थी, 1/x हम फाइंड करके अभी आए हैं, उसकी वैल्यू को हमने लिख लेना है। अब हम square√8 को नेगेटिव square√8 के साथ कट कर देंगे। 3 और 3 हमारे पास 6 आ, ये x + 1/x आ चुका है। अब हम x - 1/x फाइंड करेंगे। x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, माइनस ये वाला जो कि यहाँ लिखा है और उसके बाद 1/x पहले हम फाइंड कर चुके हैं तो उसको नेक्स्ट हमने माइनस को अप्लाई कर देना है अंदर, -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा -3, माइनस और माइनस प्लस हो जाए। अब हम 3 को कैंसिल करेंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा -3 के साथ। square√8 को square√8 में ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × square√8। अब हमने x + 1/x भी फाइंड कर लिया, x - 1/x भी फाइंड कर लिया। अब फार्मूला लिखते हैं जो कि मैंने पहले लिखा था कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल होता है x + 1/x और x - 1/x, उसको लिखते हैं। ये फार्मूला हमने लिख लिया, अब इसमें वैल्यू पुट कराते हैं। x + 1/x की जो वैल्यू थी वो 6 थी, तो x + 1/x की जगह 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई और x - 1/x का जो आंसर है वो 2 square√8 है, तो x - 1/x की जगह 2 square√8 आ गया। 6 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें देंगे, तो 6 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 12 और square√8 को हमने वैसे ही रहने देना है। जी हमारे पास आंसर आ चुका है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, x की वैल्यू गिवन है, हमें फाइंड करना है x की पावर 4 + 1/x की पावर 4। x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 फाइंड करने के लिए पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर।
जब हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे तो फिर हमने बोथ साइड स्केयर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर x4 प्लस 1/x4 आएगा। उसके लिए सबसे पहले हमने x की वैल्यू लिख लेनी है जो कि ऊपर गिवन है। x की वैल्यू लिखने के बाद हम 1/x लिखेंगे। 1/x 1 x की वैल्यू आ गई। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज के लिए डिवाइड के नीचे जो वैल्यू होती है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। कॉन्जुगेट का मतलब प्लस साइन है तो माइनस दरमियान में लगा के ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी से डिवाइड भी करेंगे। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ गया। और नीचे हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो फर्स्ट जो वैल्यू थी 3, इसका हमने स्क्वायर ले लिया यानी a स्क्वायर हो गया माइनस फार्मूले का। सेकंड वैल्यू थी स्क्वायर रूट 8 तो स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट जो ऊपर वाली वैल्यू है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 को उसको एज इट इज़ लिखा। 3 का स्क्वायर खोला तो 9 आ गया। स्क्वायर रूट को 2 से कैंसिल कर लेंगे तो 8 आ जाएगा। 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 1/x का आंसर आ चुका है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब हम x प्लस 1/x फाइंड करेंगे। x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी वो लिखी, प्लस और 1/x हमने फाइंड किया है उसको हमने लिख लिया है। नेक्स्ट हमने ब्रैकेट्स को खोल देना है। ब्रैकेट को खोलने के बाद जो स्क्वायर रूट 8 है ये कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट 8 ये माइनस स्क्वायर रूट 8 से कैंसिल हो जाएगा। 3 को 3 में ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो ये x प्लस 1/x का आंसर आ चुका है 6। अब हमें इसका स्क्वायर लेना होगा बोथ साइड। तो हम दोनों साइडों पे स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। स्क्वायर अप्लाई करने के बाद हम इसके फार्मूले को ओपन करेंगे। फार्मूला आपको आना चाहिए a प्लस बी होल स्क्वायर का, क्योंकि ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। जब इसको ओपन करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फार्मूले को कुछ इसी तरह खोलेंगे। a स्क्वायर जो फर्स्ट वैल्यू है उसका स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर जो सेकंड वैल्यू है उसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 फार्मूले का a और b नहीं लिखा हुआ क्योंकि वो कट जाएंगे। अगर मैं यहाँ लिखूँ x और b है 1/x, ये इससे कट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर खोल लेंगे, 6 का स्क्वायर होता है 36। नेक्स्ट हमने 2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। राइट साइड पे +2 है तो दूसरी साइड पे जाके -2 हो जाएगा। 36 में से 2 को माइनस करेंगे तो 34 आ गया। ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर आ चुका है। अब हमने अगेन इसका स्क्वायर लेना है क्योंकि हमने x की 4 प्लस 1/x की 4 फाइंड करनी है। तो अब हम नेक्स्ट हम ये जो वैल्यू थी x के प्लस 1/x के था इसका बोथ साइड स्क्वायर अप्लाई कर दिया। फार्मूला ओपन करना है। ये बेसिकली एक फार्मूला है a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की। तो इसको भी हमने कुछ इसी तरह ओपन करना। तो a का स्क्वायर जो फर्स्ट वैल्यू है x स्क्वायर, उसका जब स्क्वायर एक और अप्लाई होगा तो x की पावर 4 आ जाएगा। b स्क्वायर तो ये जी सेकंड b है 1/x स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो 1/x की पावर 4 आ जाएगा। प्लस 2 फार्मूले का a की वैल्यू x स्क्वायर है और b की वैल्यू 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर भी खोलेंगे। जब 34 का स्क्वायर खोलेंगे तो 1156 आ जाएगा। 34 को 34 से आपने मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे और 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने ये +2 जो है इसको राइट साइड के हमने शिफ्ट करा लेना है। ये प्लस है दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो 1156 में से 2 हमने सब्ट्रैक्ट करा लेना है। जब हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1154। ये हमारे पास आंसर आ चुका है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। लास्ट पार्ट है x की वैल्यू गिवन है और हमने फाइंड करना है x माइनस 1/x। x माइनस 1/x होल स्क्वायर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें x माइनस 1/x फाइंड करना होगा।
जब हम x माइनस 1/x फाइंड कर लेंगे तो फिर हम उसके आंसर का स्केयर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने x की वैल्यू हमने लिख लेनी है, x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। नेक्स्ट हम 1/x फाइंड करेंगे। 1/x हमने लिखा, 1 डिवाइडेड बाय x की जो वैल्यू गिवन थी हमने वो लिख ली। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज करना होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम रैशनलाइज करेंगे। जो कॉन्जुगेट है डिनोमिनेटर का, उससे हमने मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 का, कि 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 से हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किए। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ही आ जाएगा। नीचे हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस डी। जब इसको क्लोज करते हैं तो बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है आपने इसका स्क्वायर ले लेना है माइनस फार्मूले का, और b है स्क्वायर रूट 8 तो किसका भी स्क्वायर ले लेने। नेक्स्ट स्टेप में हमने ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज लिखना है, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, और स्क्वायर रूट को 2 से कैंसिल करेंगे तो 8 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 9 में से हमने 8 सब्ट्रैक्ट करा लेना है तो 1 आ जाएगा। नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास 1/x का आंसर आ चुका है, जो कि है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। नेक्स्ट हम x माइनस 1/x फाइंड करेंगे। x की वैल्यू गिवन थी 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, हमने वो लिखी। उसके बाद माइनस ये 1/x हमने ये फाइंड किया है, उसको लिख लिया। नेक्स्ट हमने माइनस को अंदर अप्लाई कर देना है ब्रैकेट में, कि माइनस अंदर अप्लाई होगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। नेगेटिव 3 को आपने पॉजिटिव 3 के साथ कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद स्क्वायर रूट 8 और स्क्वायर रूट 8 ऐड हो जाएंगे, 1 टाइम्स और 1 टाइम्स 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। ये हमारे पास आ चुका है x माइनस 1/x। अब हमने बोथ साइड स्क्वायर अप्लाई कर बने, तो दोनों साइडों पे हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया क्योंकि हमने स्क्वायर फाइंड करना था। नेक्स्ट हम इस वैल्यू को रहने देंगे और राइट साइड पे जो वैल्यू है इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे। 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4, और स्क्वायर रूट 8 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो 8 आ जाएगा। यानी कुछ इस तरह लिखेंगे, 2 का स्क्वायर हमारे पास आया 4 मल्टीप्लाई, और स्क्वायर रूट जो है ये 2 से कट हो जाएगा, सिर्फ 8 आ जाएगा। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। ये हमारे पास फाइनल आंसर है जी।